जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग NCERT मैथ का अध्ययन कर रहे हैं। और यहाँ हम लोग क्लास 11th का वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं। और अभी क्लास 11th का चैप्टर 6 चल रहा है, जिसमें कि हम लोग पहला एक्सरसाइज इसका पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग कुछ थ्योरी भी पढ़ चुके हैं, जिसमें कि गणना के आधारभूत सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ा है। और आज हम लोग परमंटेशन के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे, फिर उसका एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ गणितज्ञों के बारे में जानते हैं, अपनी परंपरा के अनुसार कुछ इतिहास के बारे में समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हैं जैकब बर्नौली, जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट और गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। ये प्रोफेसर थे, कहाँ के, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रसेल्स के प्रोफेसर थे। इन्होंने एनालिटिक ज्योमेट्री और कैलकुलस में अपना बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखते हैं। अगला ये है चार्ल्स डार्विन, जो कि बहुत अच्छे मैथमेटिशियन तथा फिलोसफर थे। इनका कहना था कि एवरी बॉडी ऑफ डिस्कवरी इज मैथमेटिकल इन फॉर्म बिकॉज देयर इज नो अदर गाइडलाइंस वी कैन हैव। मतलब कोई भी चीज़ जो खोज की जाती है वो गणित के सिवा संभव नहीं है। शॉर्ट में इसका हम लोग हिंदी में रूपांतरण कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग चलेंगे पढ़ने के लिए क्या, क्रमचय, परमंटेशन पढ़ेंगे। तो परमंटेशन पढ़ने से पहले हमने पिछले वीडियो में देखा था कि गणना का आधारभूत सिद्धांत क्या होता है। उसमें हमने ये सीखा था कि अगर एक घटना m तरीके से तथा दूसरी घटना n तरीके से घटित हो तो टोटल घटनाएं कितनी हो सकती है, m गुना n हो सकती है। ठीक है, m गुना n तरीके से घटित की जा सकती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसी में परमंटेशन के बारे में। परमंटेशन क्या होता है, क्रमचय क्या होता है, कुछ मानों के एक सेट को विशेष क्रम में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, क्रमचय कहलाता है। कुछ मानों के एक सेट को, मतलब कोई मान आपको दिया गया है, उसका एक सेट तैयार हो गया, उस सेट को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, क्रमचय कहलाता है। इसको हम साधारण शब्द में ऐसे बोलते हैं। और दूसरी भाषा में कह सकते हैं क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना विन्यास है, जिसको दी हुई वस्तुओं में से एक समय में कुछ या सभी को लेकर बनाया जा सकता है। ठीक है, वो तो आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, डिमांड क्या करता है क्वेश्चन आपसे, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना उसमें लेंगे। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे, ए परमंटेशन इज एन अरेंजमेंट इन ए डिफिनिट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। ठीक है, अब देखते हैं आगे। क्रमचय जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न है, मतलब कि पहला कंडीशन आता है कि जब परमंटेशन, जबकि सभी वस्तुएं क्या हो, भिन्न भिन्न हो, अलग प्रकार की वस्तुएं हो, तो उसका परमंटेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न हो, तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि सभी वस्तुएं समान भी हो या कुछ वस्तुएं समान हो। तो अभी हम लोग भिन्न भिन्न के बारे में पढ़ेंगे, अगले में पढ़ेंगे कुछ समान हो या सभी समान हो तो किस तरह होता है, उसके बारे में हम लोग अगले अध्याय में, अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो पहला है, तो इसी पर प्रमेय, जब भिन्न भिन्न वस्तुएं होती है तो इसका थ्योरम एक आपको इस पे पढ़ना है। n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या को प्रतीक NPR द्वारा सूचित किया जाता है। ये क्या है, NPR। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या, जिसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, NPR से डिनोट करते हैं। जहां r क्या हो सकता है, r 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, या फिर और क्या हो सकता है, n या n से छोटा हो सकता है। ठीक है, तो NPR बराबर क्या हो जाएगा, NPR बराबर फार्मूला हो जाएगा
फार्मूला आपका हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन प्लस वन, सॉरी n माइनस वन इंटू एन माइनस टू सो ऑन n माइनस आर प्लस वन। ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ इसको हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए कि हमने क्या कहा कि अगर n वस्तुएं हैं और उसको हमको क्या करना है r तरीके से, ठीक है, n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर एक कॉम्बिनेशन तैयार करना है, तो वह कॉम्बिनेशन क्या होगा इसके बारे में जानना है। तो मान के चलिए आपके पास ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान है, ये चौथा स्थान है, सो ऑन, यह क्या है आठवां स्थान है, ठीक है। आठवां स्थान तक मतलब आर स्थानों तक आपको फिलअप करना है। आपके पास वस्तुएं कितनी है, n वस्तुएं हैं। अगर आपके पास n वस्तुएं हैं और r जगहों पर उसको भरना है, r जगह पे आपको भरना है, तो आप कैसे कैसे भरेंगे। देखिए पहला स्थान पर भरने का तरीका क्या हो जाएगा, पहला स्थान पर भरने का तरीका n हो जाएगा, मतलब n वस्तुएं तो उसको n तरीके से हम पहला स्थान पर रख सकते हैं, ठीक। तो चूंकि रिपीटेशन इसमें अलाउड नहीं है, तो रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं है तो अगले नंबर पर हम क्या भरेंगे, n माइनस वन तरीके से इसको भर सकते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ भरा चला जाएगा तो बचेगा हमको n माइनस वन। तो अगले सेकेंड नंबर के स्थान पर हम क्या भरेंगे, n माइनस वन तरीके से भरेंगे। थर्ड नंबर पर हम कैसे भरेंगे, अब तो n दो वस्तुएं निकल गया है, तो n में से दो वस्तुएं निकल गया तो n माइनस टू तरीके से तीसरा स्थान का भराएगा। और चौथा स्थान का कैसे भराएगा, n माइनस थ्री तरीके से भराएगा, क्योंकि इधर तीन वस्तुएं निकल चुकी है। अब देखिए इसी तरह से आरवें स्थान पर कैसे भराएगा, n माइनस आर प्लस वन, आर माइनस वन, n माइनस आर माइनस वन तरीके से भराएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। पहला स्थान को हम तो n तरीके से भर लेंगे, कैसे भरेंगे, क्यों भरेंगे n तरीके से, क्योंकि मेरे पास n वस्तुएं हैं। चूंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसलिए अगला स्थान को भरने के लिए हमें क्या चाहिए, n इंटू कहते हैं n माइनस वन स्थान से भराएगा, तरीके से भराएगा। तीसरा स्थान पर क्या हो जाएगा, चूंकि दो स्थान पे हम पहले एक एक वस्तु डाल चुके हैं, इसीलिए तीसरा स्थान पर क्या हो जाएगा, दो वस्तु तो घट जाएगा, तो n में से दो वस्तु घटा तो n माइनस दो तरीके से भरा है तीसरा स्थान। चौथा स्थान n माइनस थ्री तरीके से भरा है, क्योंकि तीन वस्तु पहले निकल चुका है। अब देखिए कि आठवां स्थान पे भरने के लिए हमको क्या चाहिए, इससे पहला वाला क्या हो जाएगा, इससे पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा, इससे पहले वाला टर्म हो जाएगा r माइनस वन ना, r माइनस वनवा टर्म होगा। तो हम क्या करेंगे, आरवें स्थान पर भरने के लिए r माइनस वन वस्तुएं तो n में से निकल चुकी है, तो इसीलिए आरवें स्थान पर भरने का तरीका क्या हो जाएगा, n माइनस आर माइनस वन हो जाएगा। अब देखिए तो इस यही फार्मूला हमको क्या बनता है, एन पी आर बराबर, देखिए अब टोटल नंबर कितना हो जाएगा, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री सो ऑन, क्या हो जाएगा, n इन क्या हो जाएगा, ओहो n माइनस, अब देखिए n माइनस आर माइनस वन है, इसको जब हम माइनस से अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस आर प्लस वन हो गया। समझ में आ रहा है। तो हमने क्या देखा कि NPR का फॉर्मूला हमें क्या प्राप्त हो गया, NPR बराबर क्या हो गया, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री सो ऑन n इंटू एन माइनस आर प्लस वन। ये प्लस वन कैसे हुआ समझ में आया, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये हो गया परमंटेशन का बेसिक फार्मूला, ठीक है। यह फार्मूला पैदा कैसे हुआ इसको हम लोग अगले थ्योरम में पढ़ेंगे, या फिर अगला अगला जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे वहां पर इसको हम प्रूफ भी करेंगे। वैसे तो एक प्रूफ हो गया बेसिक, जैसे गणना के आधारभूत सिद्धांत से हमने इसे प्रूफ कर दिया कि यह ऐसे होगा, ठीक है। कि कैसे हुआ कि n वस्तुओं को r स्थान पर भरना था, तो हमने इस तरीका से भरा, ठीक, n वस्तुओं को r स्थान पे भर दिया, तो उससे जो हमको कॉम्बिनेशन टोटल मिल गया वही क्या कहलाया, n माइनस आर कहलाया, परमंटेशन कहलाया। जितना भी इसको मिला करके हमको मिला वो क्या कहलाया, परमंटेशन ऑफ n r कहलाया, ठीक है। अब देखते हैं
एक संकेत लिया गया है क्रमगुणित। क्रमगुणित को इंग्लिश में कहते हैं फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशन और क्रमगुणित संकेतन इसी को कहते हैं। अब देखिए फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। अब जैसे मान के चलिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना n तक अगर हमको गुना करना हो, n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल अगर ज्ञात करना हो तो उसको तो लिखना बड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है। जैसे आप देखते हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल यहाँ लिखा गया है, तो ये कितना लंबा है, इसी का एक नाम दे दिया गया है n फैक्टोरियल। ठीक, n फैक्टोरियल बराबर कितना हो गया, इतना हो गया। तो अब देखिए हमें फार्मूला क्या है कि n फैक्टोरियल, सबसे पहले इसका नाम देख लीजिए, इसको क्या पढ़ा जाएगा, ये जो आप देखते हैं इसको पढ़ा जाता है, क्या रीड करते हैं इसको, n फैक्टोरियल। क्या पढ़ेंगे, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको हिंदी में पढ़ेंगे n क्रमगुणित। समझ में आ रहा है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, n फैक्टोरियल या n क्रमगुणित। n क्रमगुणित का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 100 गुना n। मतलब 1 से लेकर के n तक के संख्याओं को अगर हम गुना कर देते हैं, n तक के प्राकृतिक संख्याओं को अगर हम गुना कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, n फैक्टोरियल कहते हैं, ठीक है। तो n-1 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 100 गुना n-1, ठीक है। अब देखिए कि इसको यहाँ जो हम n फैक्टोरियल का लिखे हैं, इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं n-1 इंटू n, क्योंकि n का पहला टर्म क्या हो जाएगा, n-1 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ गौर कीजिए कि n-1 फैक्टोरियल हमको इतना आ गया, तो n फैक्टोरियल को अब दोबारा हम लिखते हैं, नो अगेन n फैक्टोरियल बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, n फैक्टोरियल बराबर हम लिखते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 100 n-1 गुना n, यही ना हम लिखते हैं n फैक्टोरियल बराबर। अब देखिए या n फैक्टोरियल बराबर, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का टर्म जो है किस में आया है, n-1 फैक्टोरियल का आया है, तो हम इसको लिख सकते हैं n-1 फैक्टोरियल गुना n। तो इसी को थोड़ा सा अगर सीधा करके लिख लें तो n फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा n इंटू n-1 फैक्टोरियल। आ गया समझ में कि n फैक्टोरियल बराबर कितना हो गया, n इंटू n-1 फैक्टोरियल। चलिए अब इससे थोड़ा सा एक चीज हम जान लेते हैं यहाँ पर कि हमने अभी क्या देखा कि n फैक्टोरियल बराबर क्या होता है, n इंटू n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए या इसी को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल बटा n बराबर कितना हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत। अब देखिए या इसी को हम लिख सकते हैं n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बटा n, सेम चीज है, इसको इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिए कि अगर हमको n का वैल्यू इफ n बराबर हम ले लेते हैं 4, तो क्या हो जाएगा, तो n-1 फैक्टोरियल बराबर क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल बटा 4, इन होगा। अब देखिए अगर हम इफ n बराबर ले लेते हैं 3, तो 3 माइनस, यहाँ तो 4-1 फैक्टोरियल हुआ, या 3 फैक्टोरियल बराबर कितना आ गया, 4 फैक्टोरियल बटा 4। अब देखिए अगर n बराबर हम 3 लें तो 3-1 फैक्टोरियल बराबर कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल बटा 3, इस फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं हम,
3 माइनस 1 फैक्टोरियल बराबर 3 फैक्टोरियल बटा 3 क्योंकि एन का वैल्यू हम 3 लिए हैं, एन का वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं। तो इससे हमको क्या मिल जा रहा है, 3 में से 1 गया तो 2 फैक्टोरियल बराबर कितना हो गया, 3 फैक्टोरियल बटा 3। समझ रहे हैं। अब देखिए इफ n बराबर 2 तो क्या हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 फैक्टोरियल बराबर में क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल बटा 2। समझ रहे हैं। या देखिए क्या आ गया आपको, 2 में से 1 चला गया तो 1 फैक्टोरियल बराबर 2 फैक्टोरियल बटा 2। अब इसका अगर हम कैलकुलेशन कर दें तो 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 बटे 2, 2 कैंसिल हो गया तो हमको क्या मिल गया, 1 आ गया। इससे हमको क्या मिला, 1 फैक्टोरियल बराबर 1। एक फार्मूला हमको मिल गया, इसको याद रखना है, ये कभी कभी यूज में आ जाता है। अब देखिए इसी में इफ n बराबर हम 1 रखते हैं, इफ n इज इक्वल टू 1, अगर हम n का वैल्यू 1 रखते हैं तो इस फार्मूला से क्या होगा, इस फार्मूला का यूज करने पर 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, 1 माइनस 1 फैक्टोरियल बराबर में कितना आ गया, n फैक्टोरियल बटा n, तो n का वैल्यू कितना है 1 फैक्टोरियल बटा 1। या देखिए 1 में से 1 गया 0 फैक्टोरियल बराबर क्या होगा, 1 गुना 1 बटा 1 या 0 फैक्टोरियल बराबर 1। ये एक फार्मूला आ गया। ठीक, आपको दो चीजें यहां से समझ में आई कि 1 फैक्टोरियल बराबर भी 1 होता है और 0 फैक्टोरियल बराबर भी 1 होता है। ये आपको याद रखना है। ये हो गया प्रूफ किसका, 0 फैक्टोरियल कैसे निकला, इसका यह प्रूफ हो गया। ठीक है, हम लोग प्रूफ करके देख लिए कि 0 फैक्टोरियल कैसे बनाया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए अब आते हैं, फैक्टोरियल के बारे में समझ गए कैसे क्या निकालना है। अब आते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन में। इसी पे एग्जांपल हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। मान लीजिए कि मान निकालिए, इवैल्यूट करने के लिए कह रहा है। इवैल्यूट करते हैं हम लोग। पहला नंबर क्या दे रहा है, 5 फैक्टोरियल बराबर व्हाट, 5 फैक्टोरियल बराबर क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल क्या जानते हैं हम लोग, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, यही हो गया 5 फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 दिया 60 दूनी 120, यही इसका आंसर हो गया। दूसरा नंबर देखिए 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल बराबर कितना हो जाएगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 बराबर में कितना हो गया। अब देखिए 3 दूनी 6 चौका 24 पंचा 120, 120 छके बरछक 72, 720, 720 में अगर हम 7 से गुना कर देते हैं तो 720 में अगर हम 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 7 49 1 50, तो कितना हो गया 5040। समझ में आ गया किस तरह निकालना है इसको। अब तीसरा नंबर देखिए क्या कर रहा है। तीसरा नंबर कह रहा है 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। क्या है, 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, तो बराबर में कितना आ जाएगा। अब देखिए 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल, अब इसको क्या करते हैं, दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। पहला तरीका कि हम क्या करें कि 7 फैक्टोरियल का वैल्यू निकाल लें, फिर क्या करें 5 फैक्टोरियल का वैल्यू निकाल लें, फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, घटाव कर दें, तो हमको आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये तो छोटा नंबर दिया हुआ है तो हम इसको आसानी से निकाल लेंगे, कैलकुलेशन 2 बार भी करना पड़ेगा तो चलेगा। लेकिन अगर ये बड़ा नंबर दे देगा तो हम क्या करेंगे, तो इसीलिए बड़ा नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे, छोटे से हम लोग सीख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 7 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 7 गुना 6 गुना 5 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है, बराबर देखिए इस दोनों में 5 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा, 7 गुना 6 माइनस 1 बराबर। अब देखिए 5 फैक्टोरियल को हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5, गुना में सब इंटू में 7 42 माइनस 1,
तो बराबर कितना हो गया, 4 पंचा 20 दिया, 60 दूनी 120 गुना 41, ठीक है। तो बराबर हो गया 0, 12 का 12 हाथ में बचा 1, 12 चौका 48, 1 49, 12 चौका 48, 1 49, तो हमको कितना आ गया 4920, इतना ही ना आएगा 4920। 1 मिनट, बुक रह गया उस रूम में, ले आते हैं। नहीं, यही है बुक। ये एग्जाम्पल नंबर था 5। रेखिक स्मिका, उसके बाद है हाँ क्रमचय संचय, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 था, ठीक है। ये 5 का तीसरा नंबर था 4920, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। हाँ ये तो आपको बताए थे, नोट में था, इसको नोट कर लीजिए। नोट में ये था कि ये आपको बाद में काम आएगा। 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, ये आपको बाद में काम आएगा। और चूंकि यहीं पर हम लोग फैक्टोरियल के बारे में सीख रहे थे, तो इसीलिए आपको हम यह बता दिए कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है और क्यों होता है, उसका प्रूफ यहाँ हम कर दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के, एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। क्या कह रहा है, कंप्यूट इतना। अब इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या दिया हुआ है, 7 फैक्टोरियल बटा में कितना 5 फैक्टोरियल बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए हमको यहाँ दिमाग ये लगाना होता है कि ऊपर या नीचे जहां भी बड़ा वाला फैक्टोरियल दिया गया है जहां भी बड़ा वाला फैक्टोरियल दिया गया है उसको क्या करते हैं, वहां तक तोड़ के लिखते हैं जहां तक कि नीचे वाला या ऊपर वाला छोटा फैक्टोरियल जो उससे छोटा फैक्टोरियल दिया गया है वहां तक तोड़ के उसी फैक्टोरियल पर छोड़ देते हैं। जैसे देखिए यहाँ 7 फैक्टोरियल है तो इसको हम लिखेंगे 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल बटा में 5 फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि 5 छोटा था इसीलिए हम यहाँ तक लाके इसको छोड़े। अब देखिए 5 फैक्टोरियल कट गया तो बराबर कितना हो गया 7 × 6, इसी को हम लिखेंगे 7 × 42, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं, क्या है 12 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल, ठीक है। बराबर देखिए इसको क्या लिखेंगे, 12 फैक्टोरियल को हम लोग कहां तक तोड़ के ले जाएंगे, 10 तक तोड़ के ले जाएंगे, तो इसको लिखेंगे 12 × 11 × 10 फैक्टोरियल बटा में 10 फैक्टोरियल गुना में 2 फैक्टोरियल को तोड़ देंगे तो 2 × 1, ठीक है। अब देखिए 10 फैक्टोरियल कट गया, अब यहाँ 2 6 जा 12 हो गया तो बराबर में कितना हो गया 11 × 6 = 66, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए ये एग्जाम्पल नंबर 6 था। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 में। एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा है कि इवैल्यूएट इतना व्हेन n = 5 एंड r = 2, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, n = 5 एंड r = 2, देन क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल बराबर कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 5 दिया है तो 5 फैक्टोरियल बटा r का वैल्यू कितना दिया है 2 तो 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r तो n का वैल्यू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब बराबर देखिए क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल इंटू में कितना हो जाएगा, 5 में से 2 चला गया तो 3 फैक्टोरियल बराबर कितना हो जाएगा 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, नीचे न 3 न बड़ा है 3 तक ले जाएंगे हम, यहाँ 2 फैक्टोरियल को 2 × 1 लिखेंगे गुना 3 फैक्टोरियल तो ऐसे ही छोड़ देंगे। चलिए ये कट के 1 हो गया, यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो हमको अब कितना बच गया 5 2 जा 10, यही इसका आंसर हो गया। आया समझ में? कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोग को?
चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है, इतना बराबर इतना तो फाइंड x, ठीक है। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल बराबर में x/10 फैक्टोरियल। अब x का वैल्यू निकालना है, लेकिन यहाँ क्या है, यह भिन्न के रूप में है, अंश और हर है, इसमें अंश और हर के रूप में है तो यह भिन्न है, और यहाँ पर प्लस है बीच में तो भिन्न का जोड़ है। तो भिन्न का जोड़ निकालने के लिए तो आप लोग जानते ही होंगे, ये तो आप लोग पहला दूसरा क्लास तीसरा क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, भिन्न का जोड़ घटाओ गुना भाग। तो भिन्न का जोड़ करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो एलसीएम जब हम लोग लेते हैं तो एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। तो 8 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल का एलसीएम हम लोग को निकालना है। देखिए 8 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल का एलसीएम निकालना है, 9 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल का एलसीएम निकालना है हमको। तो एलसीएम ऐसे ही हम लोग निकालते हैं। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना 8 फैक्टोरियल कोमा में 8 फैक्टोरियल। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 8 फैक्टोरियल यहाँ ले लिए तो हमको यहाँ क्या बच गया 9, यहाँ क्या बच गया 1। तो इसका मतलब हो गया 9 गुना 8 फैक्टोरियल, तो बराबर में कितना हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 फैक्टोरियल दिया हुआ हो और उसका एलसीएम निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, अगर 2 फैक्टोरियल दिया हुआ हो तो और अगर उसका एलसीएम निकालना हो तो सबसे बड़ा वाला जो फैक्टोरियल होता है वही उसका क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है, जैसा कि हम लोग यहाँ देखे हैं। अब देखिए तो इसका कितना हो गया एलसीएम 9 फैक्टोरियल। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 8 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल में अगर हम डिवाइड देंगे, 9 फैक्टोरियल बराबर कितना होता है 9 गुना 8 फैक्टोरियल बटा 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो हमको कितना बच जाएगा, तो 9 बच जाएगा, तो यहाँ हो गया 9। अब 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल में डिवाइड करेंगे तो 1 बराबर में क्या हो गया x/10 फैक्टोरियल। या देखिए 9×1 10 बटा 9 फैक्टोरियल बराबर x/10 फैक्टोरियल। या देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो कैलकुलेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, मतलब तिर्यक गुना करना पड़ेगा। तिर्यक गुना करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको लिखेंगे x गुना 9 फैक्टोरियल बराबर 10 गुना 10 फैक्टोरियल। या देखिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 गुना 10 फैक्टोरियल बटा में 9 फैक्टोरियल। या इसी को क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 10 गुना, अब देखिए ऊपर में 10 फैक्टोरियल है नीचे में 9 फैक्टोरियल है, तो 10 को तोड़कर कहाँ तक ले जाएंगे 9 फैक्टोरियल तक लेके चले जाएंगे। तो 10 गुना 9 फैक्टोरियल बटा में 9 फैक्टोरियल। अब देखिए यह 9 फैक्टोरियल यह 9 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो यह x बराबर हमको कितना निकल गया 10 दिन के 100। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो अब इसका एक्सरसाइज हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, देख लीजिए यह है प्रश्नावली 6.2। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको दिया गया है, तो यहाँ पर हम इंग्लिश ही लेके चलते हैं तब तक, क्योंकि समझा तो रहे हैं आपको हिंदी में भी। ठीक है, बात बराबर है। वैसे भी देखिए मैथमेटिक्स में और हिंदी और इंग्लिश मायने रखता ही नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा तो लैंग्वेज यूज होता है, लेट वेयर, ये सब चीज़ तो आराम से हिंदी वाले और इंग्लिश वाले सभी समझ सकते हैं, इसीलिए हिंदी इंग्लिश इसमें वैल्यू रखता ही नहीं है। सिर्फ आपको थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, चाहे वो हिंदी में हो चाहे हिंदी इंग्लिश में हो, आपका थ्योरी का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या कर रहा है, इवैल्यूएट इतना, तो पहला नंबर क्या दिया हुआ है 8 फैक्टोरियल बराबर कितना हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8। अब देखिए 1 से लेकर के 8 तक को गुना कीजिए, 1 से लेकर के 8 तक को अगर आप गुना करेंगे तो कितना आएगा आपको गुना करके देख लेते हैं। इसको देखिए कितना हो गया 3 दूनी 6 चौका 24 पंचा 120, 120 गुना 7 तो हो गया 720। 720 में 7 से गुना करेंगे, 720 में अगर हम 7 से गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 7 49, 1 50, 50 40 हो गया।
और 50 40 में अगर हम 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 चौका 32, 8 पंचा 40, तो मतलब हो गया 40,320। यही आपका आंसर हो गया। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर कितना है, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए 4 फैक्टोरियल में से 3 फैक्टोरियल को घटाएंगे तो कितना आएगा, गौर कीजिए। हम क्या लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल को 4 गुना 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल बराबर कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा तो 4 माइनस 1 बच जाएगा। 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3 इंटू 3 बराबर में हो गया 3 दूनी 6 तरीके 18। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोग को। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एज इतना इज इक्वल टू इतना। अब देखते हैं हम लोग, करते हैं LHS से शुरू। LHS बराबर कितना दिया गया है, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, तो बराबर में कितना आ गया, 1 गुना 2, या फिर इसको हम लोग क्या करें, थोड़ा सा कॉमन लेके बना लेते हैं, ज़्यादा गुना भाग नहीं करना पड़ेगा। तो इसको हम लिखेंगे 3 फैक्टोरियल प्लस 4 गुना 3 फैक्टोरियल, तो बराबर में हो गया 3 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस 4 बराबर हो गया 1 गुना 2 गुना 3 इंटू 5 बराबर में हो गया 3 दूनी 6 पंच 30। अब देखिए 7 फैक्टोरियल कितना है, RHS बराबर 7 फैक्टोरियल बराबर में हो गया 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 बराबर में हो गया 3 दूनी 6 चौका 24 पंच 120, 120 गुना 6 720, 720 गुना 720 गुना 7 कितना आया था अभी, 720 में अगर हम 7 से गुना किए थे तो हो जाएगा 7 दूनी के 14, 7 7 49 1 50, तो कितना हो गया 50 40। ये हो गया 50 40। इसको समीकरण मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 1। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से हम क्या पाते हैं, LHS और RHS बराबर है क्या, 30 और 50 तो 40 बराबर होगा, नहीं होगा। तो अगर यह नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये सही है ना, 4 तिहाई के 12 दूनी 12 दूनी 36, 3 दूनी 36, 4 तिहाई के 12 दूनी 24 36। ठीक है, चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी फाउंड दैट, हम लोग क्या पाते हैं, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, सो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कंप्यूट इतना, इसका वैल्यू फाइंड करना है आपको। चलिए सॉल्यूशन इसका करते हैं, कितना है 8 फैक्टोरियल बटा 6 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल बराबर, देखिए क्या करेंगे, 8 को कहाँ तक ले जाएंगे, 6 फैक्टोरियल तक, 8 गुना 7 गुना 6 फैक्टोरियल बटा में 6 फैक्टोरियल गुना 2 को क्या, 2 फैक्टोरियल को 2 गुना 1 लिख देंगे। अब देखिए 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, उसके बाद 2 चौका 8 हो गया, तो बराबर में कितना हो गया 7 चौका 28। यही इसका आंसर हो गया। समझ में आया, एकदम आसान है, जोड़ घटाओ गुना भाग जो बचपन से आप पढ़ रहे हैं वही सब है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्या कह रहा है, इफ है इतना प्लस इतना बराबर इतना तो फाइंड x। ठीक है, चलिए इसको भी कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब ये भिन्न का जोड़ है इधर LHS में, तो इसको तो क्या करना पड़ेगा, भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा। भिन्न का जोड़ करने के लिए हमको LCM लेना पड़ेगा। LCM किसका किसका लेना पड़ेगा, 6 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल का। और अभी हमने बताया था कि 2 फैक्टोरियल अगर दिया हुआ हो और उसका LCM हमें निकालना हो तो उसमें बड़ा वाला जो फैक्टोरियल होता है वही उसका
एलसीएम हो जाता है, और एचसीएफ उसका क्या हो जाता है, छोटा वाला जो होगा वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो हमको यहाँ तो एलसीएम निकालना है, इसीलिए बड़ा वाला फैक्टोरियल इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 7 फैक्टोरियल। अब देखिए 7 फैक्टोरियल में से 6 फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, हमको 7 बच जाएगा। कैसे बचा देखिए 7 फैक्टोरियल बटा 6 फैक्टोरियल हमको करना है, क्योंकि इससे इसमें भागा देंगे हम लोग, तो बराबर कितना हो जाएगा 7 गुना 6 फैक्टोरियल बटा 6 फैक्टोरियल। अब देखिए यह कैंसिल हो गया, तो बराबर में 7 आ गया, 7। अब देखिए 7 में 1 से मल्टीप्लाई किए 7 आ गया, प्लस यहाँ 1 इसमें भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया x/8 फैक्टोरियल। या देखिए 7 1 8 बटा 7 फैक्टोरियल बराबर x/8 फैक्टोरियल। या देखिए x गुना 7 फैक्टोरियल बराबर हो गया 8 गुना 8 फैक्टोरियल। या देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 8 गुना 8 फैक्टोरियल बटा 7 फैक्टोरियल। या x बराबर हो जाएगा 8 गुना 8 फैक्टोरियल को कहाँ तक ले जाएंगे, 7 फैक्टोरियल तक तोड़ के ले जाएंगे, बटा में 7 फैक्टोरियल। अब देखिए यह दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ 1 1 बच गया। या x बराबर हमको कितना आ गया 8 8 जा 64, यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है, एकदम आसान है, एकदम आसानी से आप इसको समझ सकते हैं और बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग। इवेल्यूट इतना हुआ नहीं, एक्स एन इज इक्वल टू इतना एंड आर इज इक्वल टू इतना। ठीक है, इसको इवेल्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको क्या दिया गया है, एन इज इक्वल टू 6 एंड आर इज इक्वल टू 2। देन क्या हो जाएगा एन फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर फैक्टोरियल बराबर में हो जाएगा, एन का वैल्यू कितना है 6, तो 6 फैक्टोरियल बटा 6 माइनस 2 फैक्टोरियल का है कि आर का वैल्यू 2 दिया गया है। अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बटा 6 में से 2 चला गया तो 4 फैक्टोरियल। अब 6 को कहाँ तक तोड़ के ले जाना है, नीचे वाला कितना है 4 ना है तो 4 तक ले जाना है, 6 गुना 5 गुना 4 फैक्टोरियल बटा में 4 फैक्टोरियल। अब देखिए यह दोनों कैंसिल हो गया, ठीक, तो हमको कितना मिल गया 5 6 30, यही इसका आंसर हो गया। सेकेंड नंबर में देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कितना दिया गया है, n बराबर 9 एंड r बराबर 5। देन क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल बराबर में कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 9 तो 9 फैक्टोरियल बटा 9 माइनस 5 फैक्टोरियल बराबर में कितना हो गया 9 फैक्टोरियल बटा 9 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, तो 4 फैक्टोरियल बराबर में कितना हो गया 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 फैक्टोरियल बटा में कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो बराबर में कितना हो गया 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5। अब इसको गुना कर लीजिए, कितना हो गया 6 पंचे 30, 30 सतह 210, 210 में 8 से गुना करेंगे, 210 में 8 से गुना कर दिए तो कितना हो गया 0, यहाँ 8, यहाँ 16, 1680 हो गया। 1680 में हम लोग क्या करेंगे 9 से गुना करेंगे, 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 9 8 72, हाथ में बच गया 7, 9 9 6 के 54 7, 54 7 4 11 61, हाथ में बच गया 6 और 9 का 9 6 15, तो कितना हो गया 15,120। इसको जब हम गुना कर लिए टोटल को तो हमको आ गया 15,000 बराबर में आ गया 15,120। ठीक है, ये गुना करके आपको निकल गया, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि परमेंटेशन किसको कहते हैं और परमेंटेशन के का यूज हम लोग कैसे करते हैं, उसके बाद हमने देखा फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो परमेंटेशन कैसे निकला था, गणना के आधारभूत सिद्धांत से हम लोगों ने परमेंटेशन का फार्मूला ज्ञात किया था। ठीक है, उसके बाद हमने एक फार्मूला देखा कि n फैक्टोरियल बराबर क्या होता है, मतलब 1 से लेकर के n तक के
प्राकृतिक संख्याओं को अगर हम गुना करते हैं तो उसको किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, एन फैक्टोरियल से डिनोट किया जाता है। एन फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं वो तो हमको आपको बता दिए, एन के आगे में समेशन का चिन्ह लगा देते हैं, वन बाय डॉट दे देते हैं नीचे में, तो वो हो जाता है एन फैक्टोरियल। उसके बाद हमने देखा कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आता है और कैसे आता है, और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आता है और कैसे आता है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन हमने इस एक्सरसाइज में कर लिया। इसका एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज बना लिया 6.2 का। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि परमंटेशन का जो है सो फार्मूला दूसरे तरीके से कैसे निकाला जा सकता है। उसके बाद उसका कुछ थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग, 3-4 थ्योरम और बचा हुआ है वो हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करेंगे 6.3। तो आज का क्लास यहीं हम खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।